मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। प्रत्येक मनुष्य को मनस्वी, तेजस्वी, बलवान, ओजस्वी, प्रज्ञा वाले और ज्ञान की पराकाष्ठा तक उसको पहुंचना चाहिए। ये उनका मौलिक अधिकार भी है और ये उनका कर्तव्य भी है और ये उनका दायित्व भी है और उनके जीवन काल की ये जिम्मेदारी भी है। हम आजकल देखते हैं बचपन से ही जब बच्चा पैदा होता है उसी दिन से उसको स्कूली शिक्षा की तरफ मोड़ देते हैं, पर हम आध्यात्मिक शिक्षा के लिए कोई आयोजन नहीं करते, कोई घर में प्रयोजन नहीं करते। इससे हमारे जो संतति है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, वह एजुकेशन तो प्राप्त कर रहा है। वो कौन सा एजुकेशन? नौकरी वाला, दफ्तर वाला, बाबूगिरी वाला, या फिर आपका अधिकारी बन गया, क्लर्क बन गया, अफसर बन गए, ये वाले। इसमें खतरा क्या है? धन तो कमा रहा है पर नैतिकता उसका चला जा रहा है, संस्कृति इससे समाप्त हो रहा है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमज़ोर पड़ रहा है। तो हमको जो शिक्षा का जो पैटर्न है उसमें मनुष्यता, ओजस्विता और तेजस्विता, प्रखरता, ये सारे चीज़ का गुण हमारे अंदर में विकास करने के लिए हमको इसको अंतर्मुखी होना पड़ता है। हमारी जो एजुकेशन है वो बाह्यमुखी है। जो गवर्नमेंट जो स्कूल लगाती है उसमें हम बाहर की दुनिया को जानते हैं, वह भी ज़रूरी है। बाहर की भौतिक संसार और इस सिस्टम में हम अपने आप को देखते हैं, आज की तकनीकी को समझते हैं। और मित्रों, ठीक ऐसे ही सुपर तकनीकी ईश्वर ने हमारे अंदर दे रखा है। आज की जो कंप्यूटर है, आज की जो मोबाइल है, आज की जो परमाणु शक्ति है, यह उसकी एक हजारवां अंश है। उससे भी और कई शक्तिशाली हमारे ब्रेन की ताकत, हमारे हार्ट की ताकत, हमारे किडनी की ताकत, हमारे लीवर की ताकत, कई तरह की चीज़ें हैं। अब मित्रों आ जाता है, सब विद्यार्थी लोग आ जाते हैं, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती विद्यादायिनी, माँ सरस्वती का स्वरूप, माँ सरस्वती का स्वरूप है वेद माता स्वरूप। माँ सरस्वती विद्या की शक्ति, विद्या मतलब सब जानते हैं ज्ञान। ज्ञान को जब उसका सकारात्मक पक्ष आ जाए, जब ज्ञान को जीवन में फॉलो करें, जब ज्ञान का सदुपयोग करें, तब वह विद्या बनता है। नहीं तो इसके पहले क्या होगा? वह ज्ञान का दो स्वरूप हो जाता है, एक विद्या स्वरूप और दूसरा अविद्या स्वरूप। अविद्या जिसमें काला जादू है, टोना है और जलन है, द्वेष है, गाली बकना है, गाली देना है, लोगों को हत्याएं करना है, मारना है, पीटना है, डराना है, धमकाना है, कुढ़ना है, चिढ़ना है, जलन है और नष्ट करना है, यानी तोड़ने की, भंजन तोड़ने की, ये अविद्या, ये अविद्या। लेकिन जहाँ जोड़ना है, जहाँ विकास करना है, जहाँ आदमी का ग्रोथ करना है, नए चीज़ उत्पन्न करना है, नए आविष्कार करना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, सबको साथ लेके काम करना है, अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाना है, अपनी भय को निर्भयता में बदलना है, अभय होना है, जीवन के आंतरिक अंधेरा से लड़ना है, लड़ना नहीं है, समझना है, प्रकाश का बना लेना है। दीपक जलते ही हमारा अंधेरा चला जाता है। हम अंधेरे से कब तक लड़ेंगे? लड़ेंगे तो मुँह की खाएंगे। इसलिए अंधेरे को लड़ना नहीं है, अंधेरे को समझना है और वहाँ एक दीपक जला लेना है। जैसे दीपक कहता है अंधेरे से आ गले लग जा, तो फिर अंधेरा तो उसके गले लगते ही प्रकाश में बदल जाता है। तो ये विद्या की शक्ति है, दीपक बनना, अपने विचार का दीपक, कर्मों का दीपक, सोच का दीपक, अपनी मंत्र शक्ति का दीपक, अपने जीवन जीने के तरीका का दीपक, अपने विचार करने का तरीका का दीपक, अपने अंदर थॉट का दीपक, अपने अंदर दृष्टिकोण का दीपक। ये सब दीपक है जहाँ प्रकाश हो, जहाँ सब कुछ दिखाई दे। मित्रों, ऐसी चीज़ को हम विद्या शक्ति सिद्धि करते हैं। तब इसमें 5वां अक्षर आता है गायत्री मंत्र का, वेद माता। वेद माता का स्वरूप आपको दिखाई देगा कि किस तरह से माँ मुस्कुराती हुई और सौम्य रूप से अपने हाथ में ज्ञान की पुस्तक लेकर के, विद्या को लेकर के वह बैठी हुई है। और वह क्या करती है हमारे लिए? वह ज्ञान की चारों वेद का वह जननी है। मतलब उन्होंने ज्ञान का प्रादुर्भाव किया और जिससे हुआ क्या? हमारा अंतःकरण निश्चल, हमारा अंतःकरण, बुद्धि, चित्त और अहंकार का जागरण हुआ और परिष्कार हुआ। ज्ञान जब आता है तो ज्ञान अपने साथ में अहंकार भी ले आता है, चित्त आता है तो व्यग्रता भी ले आता है, तो कई तरह की चीज़ें आते हैं तो उसको निर्मलता और परिष्कार से भर देती है। 5वां अक्षर वम, तत्सवितुर्वरेण्यम, व। 5वां अक्षर वाह, वरेण्यम, वह इसकी बीज अक्षर, यह इसका अक्षर है, मंत्र अक्षर है। और इसकी बीज की शक्ति क्या है? ओ, माँ।
ओ और आधा माँ। तो ओ के नासिका में माँ आ जाता है, ओ। ओम अलग है और ये ओ अलग है। इसकी शक्ति क्या है? जब हम इस ऊर्जा का संधारण करते हैं, जब हम इसका प्रयोग करते हैं, जब हम इसका ध्यान धारणा करते हैं, जब इसका अवधारणा करते हैं, जब हम इस शक्ति को ग्रहण करते हैं, तब देवी अनुदान हमें बरबस मिल जाता है। देवताओं का वरदान हमें मिलने लगता है, देवी शक्तियाँ हमको मिलने लगती हैं, नौ दुर्गा की शक्तियाँ मिलने लगती हैं, और जो भी शक्तियाँ हैं वो मातृ स्वरूप शक्तियाँ हमको मिलने लगती है। और हम मांगे ना मांगे, गाहे बगाए हमें हमारा काम होने लगता है, यानी वरदान की शक्ति मिल जाती है। और हमारे जिह्वा में ऐसी शक्ति बढ़ जाती है कि हम किसी के लिए मंगल कामना करें और वो सिद्ध भी हो जाए। तो वेद माता की विद्या की सिद्धि हमें जब प्राप्त होता है, तो ये वेद माता मतलब क्या है? ज्ञान। ज्ञान, आज का दुनिया में ज्ञान से बड़ा और क्या है? ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान ही तो धर्म को जानने देता है, ज्ञान से ही अर्थ का होता है, और ज्ञान से काम की उत्पत्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष की उत्पत्ति होती है। मित्रों, तो यदि आप आधा अधूरा ज्ञान से गए तो अध जल गगरी छलकत जाए, तो फिर आप कुछ का कुछ करते रहोगे। इसलिए जब हम वेद माता को ध्यान करते हैं, जब वेद माता को ध्यान करते हैं, यानी ज्ञान की अध्ययन करते हैं, हम साहित्यों का अध्ययन करते हैं, तरह तरह की मंत्रों का अध्ययन करते हैं, आज के तकनीकी ज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, विज्ञान का भी अध्ययन करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी अध्ययन और बायोलॉजी का भी अध्ययन करते हैं। हर पक्ष का अध्ययन करना, ऐसा नहीं है कि कोई अंग को हम छोड़ दें। और चार हाथ इसलिए बनाया गया है। आप हमारे दो हाथ हैं, पर चार हाथ हैं। यहाँ चारों वेद हैं, चार हाथ हो गया, तो दो हाथ कहाँ दिखाई दे रहा है? दो हाथ बाहरी जगत के लिए और दो हाथ आंतरिक जगत के लिए। दो हाथ बाहरी यानी भौतिक संसार के लिए। हम एक हाथ से ज्ञान अर्जन करें और दूसरे हाथ से हम परोपकार करें। वैसे अंदर में एक हाथ से हम अपना तपस्या करें और दूसरे हाथ से उसको हम सद्ज्ञान की खेत में बो दें। इस तरह से कर्म और उसका स्वरूप, सिद्धांत और कर्म यानी सिद्धांत और प्रैक्टिकल, एक हाथ सिद्धांत का, दूसरा हाथ प्रैक्टिकल का। इस तरह से यह एक पूर्ण चक्र बन जाता है। मित्रों, तो ओ बीज अक्षर जो है वह शक्ति देता है। कि क्या शक्ति देते हैं? ये हमारे थायराइड के मध्य में इसका स्थान है। मतलब कंठ का जो हिस्सा है, कंठ में यह इसकी ग्रंथि पाई जाती है। और यह ग्रंथि का जो आप यंत्र देखते हैं, 4 भुजा वाली यंत्र, 4 तरह के यंत्र आपको दिखाई देता है। दो लुप्त रहता है और 2 दिखाई देता है। जब आप बात करते हैं तो हमारे कंठ के ऊपर नीचे एक लिबलिबी होते रहता है, जो वहाँ से उसको टच करते रहता है। और कई लोग उसी को अमृत पान करके, जीवा को उल्टा करके अमृत पान करने की कोशिश करते हैं। हठ योगी वहीं से अपना अमृत पान करते हैं। मित्रों, इस तरह से यह जो यंत्र है, यह जो परिपथ है हमारी ऊर्जा का, यह 4 खंडों में बटा होता है। यानी कंठ की जो इर्द गिर्द पाए जाते हैं, इसकी जो प्रकाश गति है वो इस तरह से होता है। इसका एक्यूप्रेशर पॉइंट कहाँ पर होता है? आपने क्या देखा? यह हमारी हृदय की बाबत हो गया। अब ये हमारी मध्यमा में आता है। यह हमारी मध्यमा के ऊपरी हिस्सा में इसका स्थान होता है। ये कौन सी अब मुद्रा बनेगा अब हमारे लिए? अब हमारे लिए मित्रों, जब हम इसको ध्यान करते हैं, जब इसकी आराधना करते हैं, तब हम इस तरह से एक मुद्रा बनाते हैं। इस मुद्रा को बना करके हम अपने दोनों अग्नि क्षेत्र को हम नाक के नीचे लाते हैं और नाक के नीचे ले आते हैं, और एक से हम अंगुष्ठ को दबाते हैं पहले और दूसरे को फिर छोड़ देते हैं। जब बाद में अभ्यास हो जाए तो इसको दबाने की आवश्यकता नहीं होता, फिर आप इसको इस तरह से रख सकते हैं। जो आपकी सांसें निकलेगी वह आपके अग्नि क्षेत्र से होते हुए वो प्रवेश करेगी। तो चलिए, अब इसको करना क्या है? वही है बिंदु योग का नियम। दीपक जलता रहेगा, उस दीपक सामने में होगा। आप जब जप करेंगे, जब साधना करेंगे, जब ऊर्जा का आवाहन करेंगे, जब ध्यान करेंगे, तो दीपक को त्राटक करते रहेंगे। अब इसमें ये होगा कि आप ये जो नाक की 2 हिस्सा है, देख लीजिए, यहाँ अंगूठा को इस तरह से पहले पकड़ लेंगे, धीरे से, दबाना नहीं है बहुत ज़्यादा, हल्का से पकड़ लेना है। हल्का से पकड़ करके आप इसको बना लेना है आपको।
और आप इस तरह से एक मुद्रा बना लिए। मुद्रा बना करके आपके अंगूष्ठ यहाँ लगा हुआ है। आप पहले सांस भरते हैं और सांस को भर करके अंदर में रखते हैं और अंदर में रख करके वह वेद माता की एक सुंदर सी साकार चित्र को ध्यान करते हैं। ध्यान करते हैं और हम अपने को देखते हैं कि हम हिमालय क्षेत्र में गंगा की गोद में बैठे हुए हैं। चारों तरफ बर्फ़ है, सुंदर वातावरण है, अद्भुत। हम इसकी कल्पना करते हैं और सूर्य का उदय देखते हुए फिर हम धीरे धीरे आँख खोलते हैं और अपने दीपक को त्राटक करते हैं। हम आँख खोलते हैं और अपने दीपक को त्राटक करते हुए फिर हम जो सांसें आपकी चल रही हो, किससे प्रतिबंध नहीं है कि कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा। यदि स्वर है आपका चंद्र स्वर है तो ठीक, सूर्य स्वर है तो ठीक, तो आप जो स्वर आपकी चल रही है, अभी मान लीजिए मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, तो मैं अपने इस अंगुष्ठ को इस तरह से पोजीशन में मैं उसको दबाऊंगा और मैंने गहरी सांस लूँगा। तत्सवितुर्वरेण्यं इसमें आपको मुंह से खोल करके आवाज़ को ओ अंदर पेट तक भरना है और फिर तत्सवितुर्वरेण्यम की पद को आप इसको पीछे में बोलना है। फिर अंत में जब 5 मिनट अंत में जब आप करना हो, आपको ध्यान और आपके 45 मिनट लगभग हो रहा है, अब आपको बंद करना है। तब क्या करेंगे, तब आप दोनों अंगुष्ठ को नाक से बाहर निकाल लेंगे और प्रार्थना की इस तरह से मुद्रा बना लेंगे और फिर आपको वम ओम 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 इतना आपको 5 से 10 मिनट तक या नाद करना है, कान से सुनना है उसको और फिर अंत में प्रार्थना के साथ में शांति करना है। ओम द्वौ शांति अंतरिक्ष शांति शांति वेद शांति माता शांति वेद माता शांति शांति वम शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति। ऐसा कहते हुए शांति पाठ करके प्रार्थना मुद्रा में हाथ को रख करके आप फिर दोनों हाथ को इस तरह से सारे पंजों को एक दूसरी उंगली को फंसाते हुए थोड़ी सी दबाव डालेंगे। 3 बार खूब दबाव डालेंगे, सारी उंगलियों को दबाव डालेंगे और दबाव डालते हुए आप उसको ढीला छोड़ेंगे और चुपचाप 15 मिनट के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। मित्रों, जब आप योग निद्रा में जाएंगे तो इससे उत्पन्न ऊर्जा आपकी आंखों के सामने दिखाई देगा। वो आपके शरीर में कई तरह के अनुभवें होंगे, कई तरह की हलचल होंगे, कई तरह से चींटी जैसे चलने फिरने का अनुभव होगा और आपके शरीर में कई तरह की आपको अलग अलग ग्रंथियाँ की एक हरकत दिखाई देगा। लेकिन जब योग निद्रा में आप रहेंगे 15 मिनट तो शांत हो जाएगा। बिना योग निद्रा लिए, बिना 15 मिनट का उस आसन किए आपको अपनी साधना बीच में उठना नहीं है, क्योंकि आप बीच में उठ जाएंगे तो आपकी ऊर्जाएं आपके शरीर के आपके सारे उंगलियों से वो बाहर की ओर ऐसा निकलता रहेगा और आपके अंदर में एक अजीब सी साइक्लोन उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नियम को फॉलो किया जाए। मित्रों, फिर हम अगला 6वां शब्द अक्षर को लेकर के आएंगे। तब तक हमने जो 5 चरण हमने पूरा किया है। एक मित्र मुझसे पूछे, गुरुजी हम एक एक चीज़ को 9 दिन करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। तो मित्र, पहले आप न्यूनतम इतना कर सकते हैं कि आप एक एक अक्षर को 3-3 दिन पूरा करें
इस तरह से होगा क्या, 24 अक्षर है तो 24 गुणा 3 यानी कि आपका 70 दिवस लग जाएगा। और आप एक एक दिन करते हैं तो उसमें फिर आपका बनता नहीं है। वैसे तो इसका 9 दिन और 24 दिन का कंप्लीट रहता है, उसमें ज़्यादा सही बनते हैं, लेकिन आप चाहते हो, जल्दबाजी है, पर दुनिया फास्ट चलता है, वो चाहता है जल्दी जल्दी कर लें, तो कम से कम 3-3 दिन एक एक अक्षरों का ध्यान करना पड़ेगा। और अनुशासन वही है, कपड़ा कैसे पहनना है, कौन सी कलर होगा, क्या करेंगे, आप सारा चीज़ आप हमारे पहले वीडियो में हमने विस्तार से बताया हुआ है। और आप इसको करने से पहले आप प्राणायाम का वीडियो देख लें, 45 मिनट का वीडियो देख लें, श्वास सिद्धि का वीडियो देख लें, श्वास हर काम को सिद्ध करता है इसका वीडियो देख लें, ताकि आप इसको भली भांति स्वर को भी समझ लें, प्राणायाम को भी समझ लें, नाड़ी शोधन को भी समझ लें, और उसके बाद यह उच्च स्तरीय प्रयोग को फिर प्रारंभ करें। बिना समझे, बिना होमवर्क पूरा किए उच्च स्तरीय साधना, उच्च स्तरीय प्रयोग नहीं की जाती मित्र। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।